जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, मुनिषि 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मनोग मुनि संघ की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। ओ पंच कल्याणक संपन्न हुआ, सब बहुत आनंद में है। लेकिन अब हमें विचार करना है कि आखिर ये पंच कल्याणक हमने किया क्यों। आज 4 बातें आप सबसे मैं कहना चाहूँगा। जीवन का अंग बनाइए। इन 4 बातों पर यदि हमने अपना ध्यान रखा तो सुनिश्चित तौर पर हम अपना जीवनोद्धार कर सकते हैं। वो है भाव, भक्ति, सेवा और पूजा। एक दिन मैंने कहा था कि हमारे पास 2 मार्ग है, साधना और आराधना का। साधना का मार्ग संयम से सिद्धि का मार्ग है और आराधना का मार्ग भक्ति से शुद्धि का मार्ग है। भक्ति से शुद्धि के मार्ग में जो आराधना है उनमें इन 4 पायदानों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात भाव। हम भक्ति करें, पूजा करें, सेवा करें, ये अच्छे कृत्य हैं, अच्छे कर्म हैं, पुण्यवर्धक क्रियाएं हैं। लेकिन ये तब सार्थक होती हैं जब हम अपने भावों पर ध्यान दें। भावपूर्वक किए जाने वाली छोटी सी क्रिया का भी बड़ा फल मिलता है और भाव के अभाव में की जाने वाली बड़ी बड़ी क्रियाएं भी निरर्थक हो जाती। हम लोग महावीर अष्टक पढ़ते समय एक छंद बोलते हैं, यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरिह छनादासीत स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। यद अर्चा भावे ने, जिनकी पूजा की भावना से, अभी पूजा की नहीं है, पर पूजा के विशुद्ध भाव से प्रसन्न मन वाला मेढक एक क्षण में स्वर्ग का देव बन गया। कहानी आप सबको पता है। लेकिन इस कहानी के पहले एपिसोड पर जब ध्यान देंगे तो आज का प्रतिपाद्य पूरी तरह स्पष्ट होगा। इस कहानी का पहला पूर्ववर्ती अध्याय क्या कहता है? वो मेढक कौन था? वो मेढक एक सेठ था। क्या नाम था? जो भी होगा, अरहत दास या जो भी हो, वो सेठ था और उसके सामायिक का नियम था। एक दिन वो दीप जला करके सामायिक कर रहा था कि जब तक ये दीप जलेगा मैं सामायिक में रहूंगा। उसकी धर्मपत्नी ने सोचा कि ये कोई विशिष्ट अनुष्ठान करे, दीप बुझने ना पाए, इसलिए बार बार उसमें घी डालते जाएं। वो अपने संकल्प में तो अडिग रहा, लेकिन उसका मन विचलित हो गया। उसे प्यास की वेदना सताने लगी और पानी की प्यास में वह पीड़ित होते हुए अपना प्राण छोड़ा। कर रहा था सामायिक और रट रहा था पानी। समझने की बात है, थोड़ा गहराई से समझिए। हर धर्मी को इन बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्रिया कौन सी थी? सामायिक। और भाव क्या था? प्यास से पीड़ित, पानी की रट। नतीजा क्या निकला?
वो अपने ही घर के कुएं में मेढ़क बना। क्या मनोविज्ञान है। मेढ़क बन गया। कौन? सेठ। क्यों बना? बिना भाव के सामायिक करने से। मेरी क्रिया क्या है इसका अर्थ नहीं है, उस क्रिया के पीछे की भावना क्या है यह सबसे महत्वपूर्ण है। भावना कैसी से जानो, उसे पहचानो। हम धार्मिक क्रियाएं बहुत करते हैं और अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं, लेकिन कई बार मूल में भूल हो जाती है। जब भी इस घटना का स्मरण, इस कथा का स्मरण आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आर्त शास्त्र की भाषा में अगर बात करूं तो आर्त ध्यान के साथ अगर हम धर्म ध्यान भी करेंगे तो दुर्गति के पात्र बनेंगे। वो मेढ़क बन गया, जल का कीड़ा बन गया, जल जीव बन गया। भाग्य से सेठानी पानी निकाल रही थी, उसकी बाल्टी में वो मेढ़क आ गया और चक्कर बाहर आ गया। उसे जाति स्मरण हुआ। देखो, सेठ की पर्याय में दुर्गति और भाग्य देखो, मेढ़क आया, जाति स्मरण हुआ, सदगति का द्वार खुला और वो सीधे भगवान महावीर के चरणों में अपने श्रद्धा के पुष्प लेकर के चल रहा था, फुदक फुदक के। एक छोटा सा फूल मुंह में लिया है, मेढ़क के मुख में क्या समाएगा? वो लेकर के फुदक फुदक कर जा रहा है राजगृही की तरफ। और रास्ते में राजा श्रेणिक के हाथी के पांव के नीचे आ गया। पूजा का भाव लेकर चला है, अभी पूजा नहीं की है, लेकिन राजा के पैर के नीचे आया, मर गया। सैनिक समोसरण में पहुंचा, देखा एक महर्दिक देव भगवान के समोसरण में है और उसके मुकुट पर मेढ़क का चिन्ह है। सैनिक राजा ने भगवान से पूछा, प्रभु ये एक अतिरिक्त रूप लावण्य और कांतिवान देव यहाँ है और इसके चिन्ह में, मुकुट के चिन्ह में मेढ़क की आकृति क्यों बनी? आखिर ये कौन है? असाधारण प्रतीत हो रहा है। भगवान ने कहा, पूरी कहानी सुनाई कि भगवान सैनिक, ये तेरे हाथी के पांव के नीचे दबा हुआ मेढ़क है, भक्ति भाव से प्रेरित होकर आ रहा था और उस भक्ति भाव के पुण्य के प्रताप से ये स्वर्ग का महर्दिक देव हुआ, जो अतीत में कुएं का मेढ़क बना पानी की प्यास में, और भगवान की भक्ति के भाव में क्या बन गया? स्वर्ग। इसी बात को आचार्य समंतभद्र महाराज ने इन शब्दों में रेखांकित किया। अरहत चरण सपरिया महानुभावम महात्मना मोदत भेक प्रमोद मत्ता कुसुमे ने केन राजगृहे। प्रमोद भाव बहुत जरूरी है। उल्लास, उमंग, धर्म का काम मन मारकर मत करना। अरे हम तो आए थे जल्दी शांति धारा करके चले जाएंगे, महाराज ने बिठाल दिया, बैठना पड़ेगा, भूख लग रही। नहीं, कोई भी धर्म का काम करो प्रमोद भाव से करो, यानी हर्ष उल्लास के साथ करो, उमंगों से भरकर करो। भाव चढ़ने से ही पुण्य बढ़ता है, भाव गिरते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए पहली बात क्या है? भाव। भाव संभालो, प्रमोद भाव, हर्ष भाव, अहो भाव, अहम भाव ना हो। भाव सुधारने से भाव सुधरता है और भाव बिगड़े तो भाव बिगड़ता है। अब बताओ, भाव सुधारना है कि बिगाड़ना है? भाव सुधारना है तो भाव संभालना पड़ेगा।
अपने भावों के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को सजग रहने की आवश्यकता और अपेक्षा है। भाव जग गया तब भक्ति जगती। भाव के बाद क्या बोला मैंने दूसरे क्रम में? भक्ति। भक्ति क्या है? जो आप सुबह से शब्दोच्चार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नृत्य गान करते हैं, ये सब भक्ति है। ये शारीरिक और वाचिक स्तर की भक्ति है। ये असली भक्ति नहीं है, ऊपरी भक्ति है। और ये भक्ति तब सार्थक होती है जब मन जुड़े। असली भक्ति क्या है? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। क्या है भक्ति? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। मेरे भावों में विशुद्धि हो, मेरा अनुराग बढ़े, लगाव बढ़ेगा तो चाव बढ़ेगा, और चाव बढ़ेगा तो भाव बढ़ेगा, है ना? बोलो, जहाँ लगाव और जुड़ाव होता वहाँ का भाव, और जहाँ लगाव नहीं होता वहाँ का भाव एक समान होता है क्या? नहीं होता। तो लगाव बढ़ाइए, भाव बढ़ाइए, जिससे जीवन आगे बढ़ सके। अनुराग भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति हमारा अनुराग जितना प्रगाढ़ होगा, भक्ति उतनी प्रबल होगी। तो ऐसा अनुराग भावों को संभालते हुए जगना चाहिए। तो भाव के बाद क्या है? भक्ति। भक्ति और भाव ना हो तो गड़बड़। और भाव है तो महाराज जी आपने कहा भाव ही संभालना है, तो हम तो भाव ही रखें। अगर तुम्हारे मन में भक्ति होगी ना तो क्रिया के बिना नहीं रह पाओगे। तुम सेवा भी करोगे और पूजा भी करोगे। सेवा और पूजा भक्ति के कारण प्रकट होते हैं। अपने आप तुम्हारा मन बेचैन हो जाएगा। एक कोई भक्त आता है ना तो अपने आप पांव पकड़ करके दबाने लगता है। कौन रोक प्रेरित करता है उसको? उसके अंदर की भक्ति। और भक्ति नहीं है, कोई ज़्यादा ज्ञानी आ जाए तो दिमागी कसरत ही करेगा, उसके अंदर वो भाव नहीं आएगा। तो भक्ति मनुष्य को मुखरित करती है सेवा और पूजा के लिए। अगर तुम्हारी क्रिया में सेवा पूजा नहीं है तो समझ लेना भक्ति नहीं है। हाँ, सेवा पूजा हो तो भी भक्ति हो ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन भक्ति होगी तो सेवा पूजा जरूर होगी। क्योंकि भक्ति अनुरक्ति प्रकट करती है और अनुरक्ति की अभिव्यक्ति सेवा और पूजा के रूप में परिलक्षित होती है। क्रिया तो होनी ही चाहिए ना, तब तो उसका फल मिलेगा। नहीं तो कहो नहीं हमें तो भाव अच्छे रखने, महाराज ने कहा भाव अच्छे रखने, भाव अच्छे रखने। एक बार की बात है, हम क्षुल्लक अवस्था में थे। पपोरा जी की बात है 1986 की। एक वरिष्ठ विद्वान थे, उन दिनों वो शास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष होते थे। हमारा आहार हो रहा था, वो महानुभाव आहार देख रहे थे। एक माताजी थी जो उनकी रिश्तेदार भी लगती थी। उन्होंने कहा पंडित जी आप बिछोला पैर लो। बुंदेलखंडी में बोला, पंडित जी आप बिछोला पैर लो। उन्होंने कहा नहीं हमारी तो अनुमोदना है, हमारी तो अनुमोदना है। मैं सुन रहा था। उस माता ने कहा पंडित जी अनुमोदना तो मूक बधिरों के लाने आए, लूले लंगड़े के लाने आए, आप जैसे विद्वानों के लाने थोड़ी आए। जो समर्थ न हो वो अनुमोदन करे, समर्थ होने के बाद भी जो केवल अनुमोदना की भाषा बोले यानी उसका अनुराग नहीं है। ये वाक्य सुने तो वो पंडित जी हिल गए और उनने कहा जो बातें मैंने शास्त्रों से नहीं सीखी वो इन माता के एक वाक्य ने सिखा दिया, है ना। ये अंतरंग के प्रमाद को प्रकट कर रहा है, तुम्हारे आलस को उजागर कर रहा है, तुम्हारे अंदर की भक्ति या श्रद्धा की दुर्बलता को दिखा रहा है।
क्या गहरी बात बोली। अनुकूलता न होने पर अनुमोदना है। मैं पूजा नहीं करना, हम तो अनुमोदना कर रहे, कौन बड़े बदले कपड़ा। तो ये तुम्हारी भक्ति नहीं है, ये तुम्हारा आलस्य है, ये तुम्हारा प्रमाद है, ये तुम्हारे अंदर की दुर्बलता है। भाव अच्छे होंगे, भक्ति होगी तो सेवा भी करोगे और पूजा भी करोगे, और भाव भक्ति से भरकर सेवा पूजा करने वाले का ही उद्धार होता है। वंदना करने गए, चढ़ गए, भगवान कहाँ आ गए, फंस गए, अब तो दोबारा नहीं आए, गए काम से। महाराज थक जाते तो ऐसा होने लगता है। अरे उसको थोड़ा सुधार लो, तुम्हें कोई जबरदस्ती पहाड़ भेजा, बल्कि उस समय प्रतिक्रिया दूसरी करो। हे भगवान, समर्थ न होने के बाद भी आपकी कृपा से इतनी सामर्थ आ गई कि इतना चढ़ गया। प्रभु ऐसी शक्ति दो कि अब की बार थकान भी ना आए। थक गए, अब ना आएंगे ऐसा नहीं, प्रभु ऐसी शक्ति दो कि मैं उड़ के आ सकूं। अंतिम सांस मेरी आपके चरणों में निकले, ये सकारात्मक होना चाहिए ना। भाव कभी गिरने मत दीजिए, भक्ति को बनाए रखिए, और भाव और भक्ति संभले रहेगी तो सेवा और पूजा में आप कभी पीछे नहीं रह पाओगे। तो अब जाइए, आप लोग घर जा रहे हैं, इन चारों सूत्रों को याद करके जाना है। याद करके नहीं जाना, अपने साथ लेकर जाना है कि हमें अपने भाव को, अपनी भक्ति को संभालते हुए सेवा और पूजा के कर्म में तत्पर होना है। क्रिया से ही फल मिलता है, पर भाव सहित क्रिया से, कोरे भाव से नहीं। अनुमोदना से केवल अनुमोदन का फल मिलेगा, असली फल तो क्रिया से ही मिलेगा। इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। ये भवोद्धारक क्रियाएं हैं, आपके कर्म को नष्ट करने का इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। तो ऐसा भाव जगाते हुए अपने जीवन के पथ को सभी प्रशस्त करें। आज सार संक्षेप में मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बहुत जल्दी नई प्रवचन की श्रृंखला आप सबको मिलेगी और आप सब उसका भरपूर आनंद ले सकेंगे। यहीं पर विराम।